अगर आपके पास 5 लाख रुपीस का एड इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इस कैटेगरी में ई कॉमर्स बिजनेस गलती से भी मत करना। कौन सी है वो कैटेगरी अभी मैं आपको बताऊंगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों ही मार्केट प्लेस पे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहीं से उठाई कहीं से बोल दी। ये ईयर्स ऑफ ई कॉमर्स एक्सपीरियंस और मल्टीपल सेलर्स के अकाउंट के डेटा के हिसाब से ही आप लोगों के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप भले ही नए सेलर हो या अपकमिंग सेलर हो और आप इस कैटेगरी में उतर चुके हो या उतरने का सोच रहे हो, मतलब इस कैटेगरी में सेलिंग करने का सोच रहे हो, अपनी ब्रांड बनाने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी न्यू एज वेल एज अपकमिंग ऑनलाइन सेलर्स के लिए। तो एक ऐसी कैटेगरी है, उसमें एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं क्या बताऊं आपको कि आप बस ये वीडियो पूरा देखना, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी क्या मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपके पास 5 लाख रुपीस का एक साल में इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि आप एड्स पे कर सकते हैं, तो इस कैटेगरी में बिल्कुल भी ऑनलाइन सेलिंग मत करना, क्योंकि एड स्पेंड इतना ज़्यादा लगेगा। भले ही आप अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, बिजनेस तभी ग्रो होगा तब जब आपके पास ये इतना एड स्पेंड होगा एक साल में खर्च करने के लिए। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी है? वो कैटेगरी है कॉस्मेटिक की। और कॉस्मेटिक में भी किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? स्पेशली स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स की। ये एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट लाइक हेयर ऑयल, हेयर सीरम, फेस वॉश, लोशन, क्रीम, शैम्पू, रोज वाटर, मिस्ट, मॉइस्चराइजर, ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो कि अगर आप खुद की प्राइवेट लेवल ब्रांड में सेल करते हैं, इसमें भर भर के आपको एड स्पेंड करना पड़ेगा। एड स्पेंड के अलावा अच्छी इमेजेस, प्रोफेशनल वर्क, वीडियोस, ये सब तो चाहिए ही होगा, वो सब तो मैंडेटरी है, मस्ट है। उसके अलावा एड स्पेंड चाहिए और कंटिन्यूस एड स्पेंड चाहिए। और कब तक चाहिए? एटलीस्ट 1 ईयर तक चाहिए, क्योंकि एक साल लग जाएगा आपके बिजनेस को, आपके सेलर अकाउंट को ग्रो करने में और ग्रोथ के साथ स्टेबल करने में। क्योंकि क्या दिक्कत है, ये सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कस्टमर को ट्रस्ट चाहिए होता है, क्योंकि कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट कैसे होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट जो कि कस्टमर अपनी स्किन पे लगाता है, हेयर पे लगाता है, तो अगर उसको ट्रस्ट नहीं होता तो वो नहीं खरीदेगा। अब आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि ई कॉमर्स में उतनी ज़्यादा क्वालिटी का वर्क नहीं होता था, लोग सिंपल सिंपल इमेजेस लगाते थे। तो नए ब्रांड्स आते थे, अपनी बहुत अच्छी इमेजेस लाते थे या किसी मॉडल को हायर कर लिया, उसके वीडियोस लगा देते थे, उनको कम इन्वेस्टमेंट में भी सेल्स आ जाती थी। बट 2025 आज की बात करूं तो इतनी टफ और हाई कॉम्पिटिटिव कैटेगरी हो गई है कॉस्मेटिक की, जिसमें जो स्मॉल स्केल सेलर है वो तो खत्म हो गया है, मतलब टिक ही नहीं सकता। और ये न्यू सेलर को और अपकमिंग सेलर को पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं भी किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा। इजीली अवेलेबल है मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट मेट्रो सिटीज़ में, जो कि आपका प्राइवेट लेवल ब्रांड का स्किन केयर प्रोडक्ट बना देते हैं एज पर योर नीड। तो वो कुछ आप प्रोडक्ट बताएंगे, जैसे आप बोलेंगे हेयर ऑयल बनवाना है आपकी प्राइवेट लेवल ब्रांड में, तो वो आपका हेयर ऑयल बना देंगे। अच्छा, उनको भी एक MOQ चाहिए होती है वो, और MOQ भी बड़ी होती है, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट नहीं है कि आपने 50-100 ले लिया और वो मैन्युफैक्चरर आपकी ब्रांड से, आपकी पैकेजिंग से बना देगा। वो भी एटलीस्ट 1000 क्वांटिटी, 1500 क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी लेगा। तो प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट में तो है ही बड़ा। अब कई सेलर सोचते हैं कि ठीक है, हम कर लेंगे प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट और इसमें अपनी ब्रांड बनाएंगे और फिर ग्रो करेंगे, हम भी नेक्स्ट मामा अर्थ या नेक्स्ट प्लम जैसी ब्रांड खड़ी कर देंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे। बट होता है जस्ट इसका अपोजिट। वो इन्वेस्टमेंट कर करके थक जाते हैं, बट उनका ग्रो नहीं होता है। और ज़्यादातर सेलर्स के पास शॉर्ट टर्म फंड होता है, तो वो सोचते हैं कि क्या है, 3, 4, 5, 6 महीने में थोड़ा बहुत एड स्पेंड करा
और किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली या हमने एम्प्लॉय हायर करके करवा लिया, अच्छा काम करवा लिया, अच्छा इमेज, तो सेल आ जाएगी। सेल आती भी है तो काफ़ी कम आती है और जिस प्रॉफिटेबल प्राइस पॉइंट पे सेल आनी चाहिए उस पे नहीं आती है। तो प्राइस भी कम करना पड़ता है क्योंकि बड़ी-बड़ी ब्रांड्स का ही इतना डोमिनेंस हाई है इस कैटेगरी में, ऐसी-ऐसी प्राइसिंग उन्होंने कर रखी है तो आप प्राइस बीट ही नहीं कर सकते। प्राइस बाय चांस आपने बीट कर दिया, मैच भी कर ली, उसके बाद भी आपका कन्वर्जन होता ही नहीं है। आप थक जाओगे ऐड चला-चला के, बट नहीं होगा। तो भी मिनिमम आप मान के चलिए डेली का मिनिमम एड स्पेंड जो हमने डिफरेंट क्लाइंट्स के अकाउंट में देखा है, जो कि जिसमें आप थोड़ा बहुत ग्रोथ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो मिनिमम एड स्पेंड है 1000 रुपीज डेली। 1000 रुपीज डेली मतलब एटलीस्ट 30,000 रुपीज का एड स्पेंड मंथली बेसिस पे। तो अब देख लिए ईयरली ही आपका 3 लाख या 4 लाख के 3.5 लाख के आसपास हो गया। ठीक है, इतना एड स्पेंड, ये भी मैं बता रहा हूँ मिनिमम। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला अगर आपके पास 5 लाख रुपए का एड स्पेंड नहीं है जो कि आप एक साल में इस ब्रांड पे इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पे करना एग्री हैं या आपकी कैपेसिटी है उतना इन्वेस्टमेंट करने की, तभी आप इस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट और अपनी ब्रांड को लॉन्च करिए, स्पेशली ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। जेनेरिक में भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल करेंगे तो बिल्कुल ही कन्वर्जन कम आता है। प्राइवेट लेवल करेंगे तो ये दिक्कत आएगी कि आपको सुपर हाई क्वालिटी वर्क तो करना ही पड़ेगा। इसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, कई जने गूगल एड्स भी चलाते हैं, यूट्यूब है, वो सब तो है ही। उसके बाद भी कन्वर्जन नहीं होता इतना इजीली, बहुत ज़्यादा टफ कैटेगरी हो गई है। और अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, पॉकेट टाइट है, बजट कम है, तो गलती से भी मेरा सजेशन है इस कैटेगरी में अगर आप सोच रहे हैं करने का अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, तो मत करना सेल। आप परेशान हो जाओगे, सेल नहीं आएगी, पैसा बर्बाद हो जाएगा। जैसे आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, एजेंसी या कोई भी ई कॉमर्स एक्सपर्ट ये इन्फॉर्मेशन शायद ही बताएगा, क्योंकि ऐसे क्या होते हैं, ऐसे जो होते हैं क्लाइंट्स होते हैं जो स्किन केयर में उतरते हैं, परेशान हो जाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर चेंज करते रहते हैं। हमारे पास भी काफ़ी लोग आते हैं, बट अगर उनके पास एड स्पेंड नहीं होता है तो रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, सच ये है। और आते भी हैं तो बहुत ही कम आते हैं। और हम नहीं, बड़ी बड़ी एजेंसियां भी इनका वर्क नहीं कर पाती हैं। अमेजोन के खुद इंटरनल जो एक्सपर्ट हैं वो भी इनकी सेल नहीं ला पाते हैं विदाउट हैवी एडवर्टाइजमेंट इन्वेस्टमेंट। तो आप बात समझिए, कॉस्मेटिक कैटेगरी इज वन ऑफ द टफेस्ट कैटेगरी ऑन मार्केट प्लेस लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। और अमेजोन पे तो सबसे ज़्यादा टफ कैटेगरी है ये। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अमेजोन पे ऐड चलाएंगे आप, अब जो बिडिंग का खर्चा आएगा, इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ऐड के लिए मान के चलिए आपने पास इन्वेस्टमेंट तो है, बट एड की जो बिड आती है, बिड मतलब पर क्लिक की जो रेट आती है, वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आपने फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ खर्चा करा, तो इसमें आपकी बिडिंग आएगी 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ तक बिडिंग आएगी आपकी। तो 50 रुपीज़ बिड मतलब आप समझिए कि 1000 रुपीज़ स्पेंड करके आप मुश्किल से 20 कस्टमर अपनी शॉप पे, ऑनलाइन स्टोर पे ला पाएंगे। फिर उस 20 में से एक आधा खरीदेगा, नहीं खरीदेगा उसका भी कुछ पता नहीं, और खरीद भी लेगा तो 500 का प्रोडक्ट होगा और उसको लाने में आपके खर्च हो गए 1000 रुपये, नेट लॉस हो गया आपको 500 रुपीज़ का। तो यूनिट इकोनॉमिक्स में आप प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ही नहीं पाओगे शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज, डीप एनालिसिस, हाई क्वालिटी ऑफ वर्क, हाई एडवर्टाइजमेंट इन्वेस्टमेंट के साथ ही इस बिजनेस को करा जा सकता है। उसमें भी 50% चांसेस हैं फेलियर होने के। क्या नॉर्मल कैटेगरी में क्या होता है कि नॉर्मल मान के चलिए आप क्लोथिंग कर रहे हैं, होम एंड किचन के प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर एड स्पेंड आपके पास कम भी है तो भी आपकी जो बिडिंग है वो कम होती है। तो वहाँ पे बिड की रेट आती है 5 रुपीज़, कई क्लोथिंग में तो कईयों में 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 10 रुपीज़ मैक्सिमम आ जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं आती। बट इसमें कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा ही बिड आती है। तो वहीं पे आप 1000 रुपीज़ स्पेंड करके अगर आपका 10 रुपीज़ भी बिड आ रही है तो भी आप 100 कस्टमर ला सकते हैं, और उस 100 में से 4-5 कस्टमर कन्वर्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि कॉस्मेटिक में तो क्या ट्रस्ट भी चाहिए। अगर उसने आपका प्रोडक्ट लगाया, स्किन पे रिएक्शन हो गया, वो सोचेगा, बालों पे लगाया, बाल उड़ गए,
हेयर फॉल ज़्यादा हो गया, फेस पे लगाया पिंपल्स हो गए, तो वो सारे इफ एंड बट कस्टमर के दिमाग में रहते हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब पर्टिकुलर होता है कि किस वो प्रोडक्ट को लेगा। इसलिए क्या है, बड़ी सेलिब्रिटीज़ अपनी ब्रांड्स इस कैटेगरी में लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, फंडेड प्लेयर हैं, उनके पास फंडिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास होती है। इसलिए वो बड़ी सेलिब्रिटीज़ इस कैटेगरी में उतरते हैं और वो सक्सेस भी कहीं न कहीं कर जाते हैं लॉन्ग टर्म में, या फिर बहुत रैपिड, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एडवर्टाइज़मेंट में, इसलिए उनकी अच्छी रैपिड ग्रोथ भी हो जाती है। और ऑनलाइन के साथ-साथ वो लोग ऑफलाइन में भी ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि वो 100% ऑनलाइन पे डिपेंडेंट रहते हैं। दोनों तरीके से वो करते हैं और फिर जाके वो सक्सेस जाता है। बट अगर आप एक स्मॉल स्केल सेलर हैं या मीडियम स्केल सेलर हैं, तो मेरी यही एडवाइस है, और ये डेटा के हिसाब से एडवाइस है, क्योंकि हमारी कंपनी को ऑलमोस्ट 9 ईयर हो गया है ई-कॉमर्स में। तो 9 ईयर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं कि अगर आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है एडवर्टाइजमेंट का, तो कॉस्मेटिक कैटेगरी में प्रोडक्ट्स लाइक शैम्पू, फेस क्रीम, फेस ऑयल, हेयर ऑयल, फेस सीरम, डिफरेंट जो कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, उनमें आप अपनी प्राइवेट लेबल ब्रांड अभी लॉन्च मत करिए। प्लान कर रहे हैं आप, तो कैटेगरी स्विच कर लीजिए। ई-कॉमर्स बिजनेस में स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत सारे प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, बट कम एडवर्टाइजमेंट का स्पेंड है। तो कॉस्मेटिक कैटेगरी में मत उतरिए, वही बेटर है, वही आपको सेव करेगा और आपका मोटिवेशन भी लूज़ नहीं होगा, क्योंकि कॉस्मेटिक में तो आप ट्राई कर करके परेशान हो जाओगे। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, तो सही प्रोडक्ट चूज़ करिए, अच्छे प्रोफेशनल से वर्क करवाइए, या आप खुद प्रोफेशनल को हायर करिए या खुद सीखिए, तो लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर अच्छे ऑर्डर्स और सेल्स मिलेगी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे। तो होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ऑनलाइन वेरी कॉमर्स एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे बटन दिया ही गया है। उसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।